आपको पता है, अगर मैं इतनी जल्दी एट द एज ऑफ 23 मैंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और 23 की एज में ही मैं एजुकेटर बन गई थी अंडर 24/7 में। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया था क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था। तो अगर आपको भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, एजुकेटर बनना है, तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे माइंड में आता है कि आखिर हम पढ़ना शुरू कैसे करें, आखिर कौन से रिसोर्सेज हमें यूज़ करने चाहिए जो कि हमारे लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाएं। क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इतने महंगे महंगे पेड कोर्सेज परचेज कर सकूँ। सो आई थॉट कि वाई नॉट टू इन्वेस्ट माई मनी ऑन अ परफेक्ट बुक। और तभी मैंने ये चीज़ें रिसर्च करना शुरू कर दी कि आखिर कौन सी बुक मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट कहलाएगी। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें रिसर्च करनी नहीं पड़ेगी, रिसर्च करके टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव समथिंग फॉर यू। ओके, सो दिस इज NTA UGC NET SET GRF PhD paper 1 book authored by हरप्रीत कौर। So today I am going to tell you about this book कि आखिर इस बुक के अंदर हमें क्या खास बात देखने के लिए मिलती है जो कि हमें मार्केट में जो अदर गाइड बुक्स अवेलेबल हैं उनमें हमें नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो इस बुक को हम अच्छे से जानेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि ये बुक किस तरीके से आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बनेगी और साथ ही कितनी आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली है। क्योंकि नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ ब्रीफ रिव्यू अबाउट दिस बुक। आखिर इस बुक के अंदर क्या है ऐसा खास जो कि आपको अदर मार्केट में जितनी भी गाइड बुक्स हैं उसके अंदर नहीं मिलेगा। तो दिस बुक बाय हरप्रीत कौर यूजीसी नेट सेट GRF PhD पेपर 1 की बुक है। ये बुक सबसे पहले तो मुझे क्वालिटी वाइज पूरी 10/10 लगी थी। प्रिंटिंग पेजेस बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा था। इसके अलावा बुक को ओपन करते ही यहाँ पर एक आपको QR कोड मिलेगा, इसको स्क्रैच करोगे देन उसके बाद आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाता है। सारी टिप्स जो बच्चे बिगनर्स हैं तो सारी टिप्स यहाँ पर मेंशन थी, स्ट्रेटजीज मेंशन थी, देन उसके बाद एक ब्रीफ सिलेबस मेंशन किया गया था। नाउ अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली में हमें किस तरीके से इन सारी यूनिट्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो मैंने देखा कि हर एक यूनिट को बुलेट पॉइंटर्स के ज़रिए, डायग्राम्स, चार्ट्स, इनके ज़रिए एक्सप्लेन किया गया था और हर एक एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस भी पुट किए गए थे कि हाँ इन टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एट द एंड आपको अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पुट किए गए थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब मैंने देखा कि हाँ ये बहुत सारे थे, लाइक जून 2025 तक के जितने भी एक इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे एक ही जगह पर अवेलेबल थे। नेक्स्ट अभी हम सबसे डिफ़िकल्ट यूनिट की बात करते हैं, मैथमेटिक, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स बहुत गंदी है मेरी तरह, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें समझाई गई थी, बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया गया था। उसके बाद टेस्ट आपको अपने आप को समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर पुट किए गए थे, ओके, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको कितनी नॉलेज मिली है। आफ्टर दैट हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पोर्शन था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये अच्छा नहीं लगता। तो लॉजिकल रीजनिंग सेम उसी मैनर में एक्सप्लेन किया गया था काफ़ी अच्छे से। ICT की बात करूँ तो ICT में देखो भर भर कर यहाँ पर डायग्राम्स, पिक्चर्स का यूज़ किया गया था। ये एक बोरिंग यूनिट है लेकिन फिर भी इसको अट्रैक्टिव बनाया गया था। इसके अलावा इससे बाहर आपके कोई भी फुल फॉर्म्स नहीं पूछे जाएंगे, ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन था। एट द एंड यहाँ पर एक अपेंडिक्स मेंशन था जहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ सब कुछ मेंशन था। और उसके साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मेंशन थे जो रीसेंट के थे, दिसंबर 2024 के 23, ये सारे मेंशन थे। तो ओवरऑल ये मुझे एक परफेक्ट बुक लग रही है जो भी पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहता है। क्योंकि आपको पता है पेपर 1
आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही मैनेज करना होता है। पेपर 1 में जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आओगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर अच्छा होता है। सो दैट मीन्स कि आपको पेपर 2 पर फोकस करना है, लेकिन पेपर 1 के ऊपर भी आपको फोकस करना होगा। और अगर आप कहीं पेड कोर्सेज में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आपको एक बुक परचेज कर लेनी चाहिए, जिस बुक के अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ समझाया जाए, प्लस में बुक के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाए। ये बुक तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो इफ़ यू वांट टू बाय दिस बुक, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लस में अगर आप यूज़ करते हैं मेरा कूपन कोड, जिससे कि यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो कूपन कोड यूज़ कर लेना एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस बुक को परचेज करने के लिए। मिलते हैं हमारी और फर्दर वीडियोज़ में, तब तक के लिए सभी को बाय।